तो कल जो प्रोग्राम खत्म हुआ जो हम सब किए हैं उसमें नितेश अन्ना मेन कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने सारी चीजें कराई हैं। बाई चांस आज अपनी ऑफिस में आए हैं, सौभाग्य हमारा। आप लोगों का एक्सपीरियंस और व्यू कल के प्रोग्राम में क्या रहा, आगे आप इस प्रोग्राम से कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, मैंने जो किया वो सब मैंने बता दिया आप लोगों को पहले। ये आप लोग बताइए और नितेश अन्ना से कुछ यदि पूछना हो तो पूछ के आगे बढ़िए। 22 तारीख तक के मैं इनसे जुड़ा रहा। जो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हुआ है वो अपने आप में उत्कृष्ट है। इसमें एक इंसान को अंदर से तैयार किया जाता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को सुखी रहना है। 4 दिन हमें ऐसा लगा कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हम लोग जो भी किए, हम लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शारीरिक रूप से तैयार हो गए हैं। आज हमें कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है और ये जो सुखद की अनुभूति हमें हो रही है वो सिर्फ उसी प्रोग्राम के तहत है। अन्यथा हम लोग वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले था हमारा कार्यक्रम, रूटीन जो भी चलता था। क्या ये सुख की अनुभूति आप अपनी वाइफ को या आप अपने बच्चे को करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिना प्रोग्राम के। एक बार तो उनको वहां जाके कराना ही पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम उतने अपने आप को अभी तो आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा था कि आप जब सीख गए हैं तो मैं आपको क्यों नहीं सिखा देता, क्या आपको उसका जवाब मिल गया कि अभी देना बाकी मेरा? नहीं, मिल गया सर। हम ठीक मिल गया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर ये जैसे मैंने पूछा, मेरा अनुभव जो सेम रहा जैसे तिवारी सर ने बताया, लेकिन मेरा एक प्रश्न वही है कि 2 बार दिन में करना है और सुबह के समय तो संभव हो जाता है, शाम के लिए कुछ उपाय बताए वो सर बता पाएंगे। शाम को आप लोग जो है 7:30 ऑफिस का छूटने का टाइम है, तो चूंकि 21 मिनट की प्रक्रिया है, 30 मिनट 35 मिनट के आसपास उसके साथ लगेगा, तो ऑफिस में ही मैं आपको 20-25 मिनट पहले छोड़ दूंगा। तो 20-25 मिनट आप ऑफिस का ले लीजिए, 10 मिनट अपना ऐड कर लीजिए और ऑफिस के ही कैंपस में, छत में, ऊपर ड्राइंग रूम में, नीचे योगा हॉल में, वहां पर आप प्रैक्टिस करके अपनी 40 दिन की मंडला को कंप्लीट कीजिए, तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा नाम रॉकी सिंह राजपूत है। मुझे वहाँ जाने के बाद एक चीज़ ये पता चला, मैं फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकता था। खाते 2 नंबर भी जा रहे तो फ़ोन चाहिए। वहाँ मैं देखा 4 दिन हमको फ़ोन के कोई मतलब ही नहीं था, ये है क्या हमको लगा हो। मतलब ये चीज़ से ये सीख मिला कि हम अपने आप पे काबू कर सकते हैं। वो जो बताया गुरुजी कि तुम अंदर आप झाँक के देखो क्या हो, और वो चीज़ मतलब अच्छा लगा वो देख के, खुद से अपना अंदर देख रहा हूँ तो वो अच्छा लगा वो चीज़। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सोनी है। मुझे नींद की बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि मेरा जो जीवन है वो 8 बजे के बाद ही चालू होता था। ऐसा मैं और मेरी फैमिली मान चुकी थी, लेकिन इन 4 दिनों में मुझे जो उठने की क्षमता मिली है, जो कि 4 बजे और 6 बजे के जो कार्यक्रम थे, 6 और 8 के, इस बीच में मैं 4 से 5 बजे बगैर अलार्म के उठा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को आपको। मेरा नाम हरिओम गर्ग है। मैं इस प्रोग्राम को करके बहुत ही खुश हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो अपने आउटर बॉडी पे काम करता है, कोई इंसान अपनी इनर बॉडी पे काम नहीं किया। जब हमने ये प्रोग्राम किया तो हमको ये पता चला कि हमारी इनर बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और मेरे अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज है। मैं तो तू बता रहा था ना क्या उससे उससे कि वो बता इधर। मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हूँ लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बट इस प्रोग्राम को करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं उन चीज़ों से और बेटर डील कर सकता हूँ, कैसे चीज़ों को और कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल किया। एग्जैक्ट बोलना, क्या घर वालों पे गुस्सा करता है? हाँ, मतलब कोई भी अगर घर में कोई ऐसी बातचीत हो जाए तो मैं इम्पेशेंट हो जाता था, गुस्सा बहुत होता था, चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता था। बट इस प्रोग्राम के दौरान मैं उन चीज़ों को और बेटर कर पाया, गुस्से पे बहुत कंट्रोल कर पाया और चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाया। बढ़िया। मैं अभिषेक सोनी। मैं पहले ये सब प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहता था और ना कभी किया था, बट इस बार किसी के बोलने पे किया और मतलब करने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। इसी के पे क्या, किसके बोलने पे? सुधीर भी के जल्दी सोना और जल्दी उठ जाना खुद से, मतलब पहले कभी खुद से ऐसे जल्दी उठ नहीं पाता था। खाने पीने में भी बाहर के खाने का पूरा आदत है, तो अभी घर का भी खाना चालू किया हूँ, थोड़ा आदत चेंज हुआ है। मतलब धीरे धीरे ऐसे 3-4 चेंजेस आए हैं और इस चीज़ों को कंटिन्यू करूंगा, जो सीखा हूँ वो सब चीज़ों को, और भी चेंजेस धीरे धीरे करके आते जाएंगे। मैं कल क्या किया, मैं जब गया घर तो मैंने अलार्म बंद कर दिया। मैं बोला कि कल आराम से उठूंगा, ठीक है। बिना अलार्म के 6 बजे उठ गया मैं, और उसके बाद नींद भी नहीं आई। तेरे को क्या बीच में हुआ था? ब्लड प्रेशर हुआ था? क्या हुआ था?
मेरे को बीपी का प्रॉब्लम था, है ना। और आज तो बताया ना मेरे को, नापा तो ब्लड प्रेशर क्या था तेरा आज सुबह तक नापा तो? अभी तो सर नॉर्मल है मेरा बीपी। प्रोग्राम के बाद से एक चीज और, मैंने ये 3 दिन प्रोग्राम में ना जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की ना, इससे क्या हुआ, पहले मैं ना सीढ़ी भी चढ़ता था ऑफिस से, नीचे से ऊपर आता था, थक जाता था। लेकिन आज मैंने घर में इतना काम किया, गमले उठा कर रखा, उस चीज़ों को थोड़ा ठीक किया, मैं एक दिन नहीं थका सर, और पूरे 2 घंटे मैंने काम किया घर। बढ़िया। मेरा अनुभव ये है सर, मेरा नाम सुरेश राजपूत। मैं प्रोग्राम तो बहुत सारे अटेंड किए। अपन जब यहाँ से सुधर दिए, जब बोले जाना है करना है, तो अपन गए तो ऐसे ही हो गया, होते रहता है। मन में तो लाइटली ले रहे थे। जब वहाँ जाने के बाद देखिए, अरे अपन जो सोच रहे थे उससे बल्कि अलग हटके है, और जो सोच रहे थे उस टाइप से है। वहाँ जाने के बाद में ना तो दिन का ख्याल है, ना तारीख का ख्याल है, आपस में सब ऐसे रहते थे। तो इतना आनंद आया उसमें कि बिल्कुल देख रहे थे कब चालू होना है, कब कैसे होना है। वहाँ का सिस्टमेटिक जो व्यवस्था था, 10 मिनट में बोले तो वो 9 मिनट में तैयार हो जाता था। 70-75 लोग का व्यवस्था, पूरा चटाई बिछाना, नेम प्लेट ऐसे रखना, कौन कहाँ पे बैठना है, सारा बहुत अच्छा लगा। उसे अपने को टाइम मैनेजमेंट का और जो सेटिंग कैसे अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, कम समय में अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। वैसे शुरू से मैं धार्मिक विचारधारा का था, मैं बोल रहा हूँ भाई, बाकी को नहीं जानता मैं तो मेरे को थोड़ा सा असहज नहीं हुआ कि अपने आप को हाँ ठीक है, जगह है, थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप तो पिछले 35 सालों से योगा रोज करते हैं सुबह, जो मैं जानता हूँ। जी, जी। तो आपको उस योगा में और इस योगा में क्या फर्क समझ मतलब, उस योगा में और इसमें बहुत बीच में भी डिसकंटिन्यू हो गए थे, वो बीच कर रहे थे, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे थे बीच में, फिर अभी आ गए। तो इसमें तो बहुत सारे जो अभी जो किए ना, उससे मिलता जुलता है। मगर इसमें क्या है, जो ओंकार मंत्र का जो उच्चारण करते हैं ना, जो ब्रीदिंग वाइब्रेशन जो आता है, इसमें कुछ ज़्यादा ही आता है। पहले ओम से शुरुआत किया, ओम करके पूरा जो लास्ट में तो ओ एम तीनों मिला के उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। उससे थोड़ा सिर से लेकर के पूरा पेट तक पूरा हिल जाता है, उसे ठीक लगता है। मैं साइनस का प्रॉब्लम मेरे को सर, सर्दी ज़्यादा रहता है। तो आज मेरे को सुबह सर्दी था, और 3-4 दिन तक मैं न टेबलेट खाया न कुछ किया। एक तो सुबह से उठ के ठंडा पानी से नहा गया, मैं गर्मी में भी मैं गर्म पानी से नहाने वाला आदमी, तो वो सब चीज़ अच्छा लगा मेरे को। अब देखो आगे मेरा बंद रहता है कि क्या है, तो इसलिए मैं, और करे या ना करे, मैं तो करूँगा ही इसको। मेरा साइनस इसी से ठीक हुआ है। मेरा साइनस था, मेरा इसी से ठीक हुआ है। एक छींक आया, उसके बाद फिर कंटिन्यू 1-1, 1.5-2 घंटा तक नाक बहते रहता है, फिर बहुत धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, 1-2 घंटे में फिर ठीक हो जाता है। ऐसा है। नमस्कार सर। सर मेरा नाम विपिन दुबे है। मेरे को पहले बहुत समस्या रहती थी कि मतलब पेट साफ नहीं होता था, और लेट से उठने की आदत थी, और मन में चिड़चिड़ापन आ जाता था। मतलब कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब लाइफ वहीं एंड हो जाता था, ऐसा लगता था। लेकिन फिर योगा किया तो सर ने बताया कि योगा जो है ऐसा है कि इसमें योगा करना है। तो सर को मेरे को पहले भी हम लोगों को दौड़ाए और ये सब एक्सरसाइज कराए। मेरे को पता था कि सर कुछ बता रहे थे, कुछ चमत्कार होने वाला है उसमें। तो सर भी हम लोगों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि हम लोग में क्या कमी है और किस चीज़ के लिए। मेरे को गैस की समस्या हो रही थी, तो जिसकी वजह से मैं खाना खाता था और फिर उसके बाद वही आना जाना चलता था, सुबह उठना नहीं हो पाता था। ये योगा करने के बाद शरीर में एनर्जी भी हो गई सर, और साथ ही गैस की समस्या भी खत्म हो गई है, और कम खाने में ज़्यादा देर तक मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, और शांत रहने का अनुभव हो गया सर। पहले शांत रहने नहीं आता था, मतलब कि चिड़चिड़ापन, माइंड कहाँ जा रहा है, मैं कंट्रोल नहीं था माइंड। उसके बाद माइंड कंट्रोल हो गया है। 4-5 बार तो ये उसी लिए सस्पेंड हुआ है। उसके बाद ये समझ में आया कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए आदमी को, और विनम्रता से हर किसी के लिए मतलब समान व्यवहार रखना चाहिए। इसमें कोई कुछ करता है तो ये समझ लो कि आप सेवा कर रहे हो। और योगा के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, फीलिंग आई, शांति सी फीलिंग आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम एस चंद्रशेखर राव है। सर पहले तो लिगामेंट के बारे में आपने क्लियर कर दिया, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। बाकी सबसे पहले तो वॉलंटियर्स वाले के बारे में बोलूँगा कि जैसे ही अपनों आते हैं नमस्कारम बोल के, पर बड़े लोग हैं, अपन को करना चाहिए वो चीज़ आप लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा शर्मिंदगी जैसा लगा। लेकिन वहाँ देख के ये अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। ऐसा करके मेरे को ठीक से बोलना तो नहीं आता सर क्लियर। बाकी खाना पीना अच्छा रहा, जैसे कि हम लोग वॉलंटियर्स वाले बोले आगे बढ़ जाओ, नहीं मैं बोला सर फैन है आगे नहीं जाऊंगा, फिर भी उस चीज़ को शांति से बोले, फिर भी कुछ नहीं बोले, किसी और को वहाँ जाके बैठा दिए। बाकी एकदम प्रेशराइज नहीं था कि यहाँ से नहीं वहीं जाना है, ऐसा वैसा करके कुछ भी नहीं बोले।
और 1-2 साल पहले हमारे सारे विश्व की 10 बात पूरे ग्राउंड्स में जाके पहली बार सर योगा किया हूँ लाइफ में। अभी तक मैं नहीं किया हूँ, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस योगा को मेरे को पहले करना था। वो 1 रुपया के लिए भी शायद मैं नहीं सोचता, किसी से मांग के भी 4,500 देके मैं अपना कर देता। वो शायद मिस किया और अच्छा किया कि मैं मना नहीं किया, चला गया। तो पॉजिटिव थिंकिंग मेरे में आया है उस चीज को। ठीक है सर।